खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। कांग्रेस 139वें स्थापना दिवस पर 28 दिसंबर को अपने गौरवशाली अतीत का स्मरण करेगी। मौजूदा वक्त की बदहाली पर चिंतन मंथन होना भी स्वाभाविक है। बता दें, देश की सत्ता संभालने का दशकों का अनुभव कांग्रेस को रहा है, लेकिन आज जिस हाल में कांग्रेस आ गई है, ये उसके नेताओं के लिए चिंता का विषय है। लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता से बेदखली और दूसरे दलों की मदद के बावजूद हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में उसकी हालिया हार ने मददगारों को भी संशय में डाल दिया है। बड़े जतन से जुटे विपक्षी दलों ने कांग्रेस को बड़ी उम्मीद के साथ नेतृत्व सौंपा था, लेकिन अब उनकी निराशा का आलम यह है कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कमान कांग्रेस से छीनकर खुद संभालने की बात कह रही हैं। वहीं दूसरे साथी दल भी कांग्रेस का साथ छोड़ उनके साथ खड़े होने की हामी भरते हुए देखे जा रहे हैं। दरअसल हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी हार के बाद इंडिया गठबंधन के भीतर बवाल मचा हुआ है। गठबंधन के भीतर से आवाजें आने लगी हैं कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेता इंडिया गठबंधन को सही नेतृत्व देने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं। यही नहीं, महाराष्ट्र से पहले हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को साथ लेकर चलने में बुरी तरह विफल साबित हुई है। ऐसे में इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के करीबी सहयोगी दल भी अब उसके खिलाफ बोलने लगे हैं। इसी क्रम में तृणमूल कांग्रेस की नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कमान देने की मांग भी की जा रही है। ममता ने खुद ही कहा है कि वह इंडिया गठबंधन को लीड करने के लिए तैयार है। इस कड़ी में आज बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने भी कह दिया है कि ममता दीदी को कमान सौंप देनी चाहिए। बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस का गठबंधन काफी पुराना है। निजी तौर पर भी लालू प्रसाद यादव के सोनिया गांधी के साथ रिश्ते काफी अच्छे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि लालू प्रसाद यादव भी कांग्रेस को कटघरे में आखिर क्यों खड़ा कर रहे हैं। वैसे इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन कथित तौर पर राहुल गांधी को ही पार्टी का मुख्य नेता माना जाता है। ऐसे में सभी नेता के बयान को सीधे राहुल गांधी पर हमला माना जा रहा है। इतना ही नहीं, अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव के इस बयान के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। जबकि इस बवाल के बीच खबरें तो ये भी निकलकर सामने आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहलाने वाले शरद पवार से मिलने वाले हैं। बता दें, शरद पवार इंडिया गठबंधन के एक सबसे बड़े नेता हैं और यही कारण है कि इंडिया गठबंधन के गठन के वक्त शरद पवार को ही कमान देने की मांग भी उठी थी, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं हो पाया। इधर दिल्ली में अगले साल फरवरी महीने में विधानसभा चुनाव है, जिसे लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है। तो वहीं तीसरे खिलाड़ी के तौर पर कांग्रेस भी चुनावी मैदान में है, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सियासी रिश्ते ज्यादा ठीक नहीं दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी बिना किसी गठबंधन के दिल्ली चुनाव में उतरने की बात कह चुकी है, क्योंकि कांग्रेस दिल्ली में अपनी पार्टी का सफाया करने के लिए अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार मानती है। यही हाल पंजाब में भी देखने को मिला। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को हराकर राज्य की सत्ता पर कब्जा जमाया। साथ ही आम आदमी पार्टी गुजरात और अन्य प्रदेशों में भी सक्रिय रही है, जिसका सीधा सीधा नुकसान कांग्रेस को हुआ है। बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2021 में जब कांग्रेस के बिना विपक्षी ध्रुवीकरण का प्रस्ताव रखा था, तो एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार इसके खिलाफ थे। उनका स्पष्ट मत था कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, उसे छोड़कर विपक्षी एकता का कोई औचित्य नहीं है। उसके बाद सीएम ममता बनर्जी अपने प्रयास से पीछे हट गई थी। बाद में सीएम नीतीश कुमार की पहल पर वे साथ आईं और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को विपक्षी गठबंधन का नेता भी मान लिया। लेकिन अब इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के बीच माहौल बदल गया है। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में विपक्ष की हार ने सीएम ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व की विफलता पर सवाल खड़े करने का एक और मौका दे दिया। हैरानी की बात तो यह है कि शरद पवार भी ममता के प्रस्ताव से सहमत हो गए हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी सीएम ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व सौंपने पर सहमत हो चुके हैं। रही बात अरविंद केजरीवाल की, तो वो तो हरियाणा में सीट शेयरिंग न होने के वक्त से ही नाराज है। अखिलेश यादव का भी सीएम ममता बनर्जी के नाम पर रजामंदी हो चुका है। वहीं साथ ही शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे भी सीएम ममता बनर्जी के पक्ष में है, जिससे कांग्रेस अलग थलग पड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब उसके सामने इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व छोड़ने के सिवा कोई विकल्प नहीं बचा है। बता दें, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़कर ही तृणमूल कांग्रेस का गठन किया था। उसके कांग्रेस छोड़ने की वजह थी कि वो बंगाल की तत्कालीन वाम मोर्चा की सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही थी, लेकिन कांग्रेस नरमी बरत रही थी।
तब से लेकर अब तक उनके निशाने पर बंगाल की वामपंथी पार्टियां जितनी रही हैं उतनी ही कांग्रेस भी रही है। सीएम ममता बनर्जी ने बंगाल में वाम दलों की तरह कांग्रेस को भी नेस्तनाबूद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पहले तो पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के किसी उम्मीदवार को सीएम ममता बनर्जी ने जीतने नहीं दिया। दूसरा, उपचुनाव में वाम दलों के सहयोग से एक उम्मीदवार कांग्रेस के टिकट पर जीता भी तो उसे सीएम ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। कथित तौर पर कांग्रेस से उनकी दूरी या अनबन इससे भी समझी जा सकती है कि इंडिया ब्लॉक में रहते हुए सीएम ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से कोई समझौता नहीं किया, वाम दलों की तरह कांग्रेस को भी किनारे ही रखा। वही साल 2021 के विधानसभा चुनाव में सीएम ममता बनर्जी की पार्टी को जब तीसरी बार सरकार बनाने का मौका मिला, तब सीएम ममता बनर्जी ने विपक्षी एकता का अभियान चलाया था। विपक्ष को एक करने की उनकी अवधारणा में कांग्रेस कहीं भी नहीं थी, बल्कि वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मिली और मुंबई जाकर एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार और शिवसेना यूपीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे से उन्होंने मुलाकात की, जिसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक और तब सीएम रहे अरविंद केजरीवाल से भी उनकी कई मुलाकातें हुई थी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव तो सीएम ममता बनर्जी को अपनी बहन ही बताते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी उन्होंने बात की और उस वक्त सीएम हेमंत सोरेन की उन्होंने मदद भी की थी, पर उनकी इन मुलाकातों और बातों में कांग्रेस का जिक्र कहीं भी नहीं था। ये बात अलग है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार की वजह से तब माहौल नहीं बन पाया और शरद पवार ने खुद साफ कह दिया था कि कांग्रेस को छोड़ विपक्षी एकता की बात बेईमानी है। तो वहीं साल 2023 में बिहार में महागठबंधन के नेता रहते सीएम नीतीश कुमार ने जब विपक्षी एकता की पहल की और सीएम ममता बनर्जी से मिलने वे कोलकाता गए, तो सीएम ममता बनर्जी की सलाह पर ही विपक्षी नेताओं की पहली बैठक पटना में रखी गई। इस दौरान सीएम ममता ने कहा था कि बिहार आंदोलन की भूमि है, इसलिए पटना में पहली बैठक होनी चाहिए। हालांकि कथित तौर पर इसके पीछे भी उनका राजनीतिक एजेंडा था। ये जानती थी कि दिल्ली में बैठक हुई तो कांग्रेस हावी हो जाएगी। खैर, पटना की बैठक में पहली बार विपक्ष के नेता एक साथ बैठे और जब गठबंधन के नामकरण का समय आया तो सीएम ममता बनर्जी ने ही सबसे पहले इंडिया नाम का समर्थन किया था, जिसके बाद अब इंडिया गठबंधन की कमान ममता बनर्जी को देने की मांग के पीछे दिल्ली और बिहार की राजनीति भी तेज हो गई है। कथित तौर पर दिल्ली और बिहार की दोनों अहम पार्टियां सीट बंटवारे को लेकर चुनाव तक कांग्रेस को बैकफुट पर रखने के लिए ये सब कर रही हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का बयान इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। वहीं बीते लोकसभा चुनाव में बिहार में लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस नेतृत्व को पूरी तरह दरकिनार कर दिया था। उन्होंने मनमाने ढंग से सीटें कब्जा ली थी। अपनी हालत पतली देख कांग्रेस पार्टी भी आरजेडी की शर्तों पर चुनाव लड़ने को मजबूर थी। इस बीच कांग्रेस की स्थिति फिर कमजोर हो गई है। लोकसभा चुनाव में पार्टी थोड़ा मजबूत होकर उभरी थी, लेकिन बाद के 2 विधानसभा चुनावों ने उसका मनोबल पूरी तरह से तोड़ दिया है। ऐसे में उसके अपने सहयोगी दल ही अब कांग्रेस पर सवाल उठाना शुरू कर चुके हैं और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर बहस भी छिड़ चुकी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों की तरफ से जो समर्थन सीएम ममता बनर्जी को गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए मिल रहा है, उस पर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व क्या फैसला लेगा और क्या वो तैयार होगा भी या फिर नहीं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।